हेलो बच्चों, थर्ड लेसन में हम बजट रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम करते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, बजट रेखा का खिसकाव। अर्थात एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर उस वस्तु के लिए बजट रेखा का खिसकाव दाईं या बाईं ओर कैसे होगा। जैसे हम देख रहे हैं कीमत में कमी होने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। कीमत में कमी किस वस्तु की? एक्स वस्तु की कीमत में। तो एक्स वस्तु की कीमत पहले इतनी थी कि ओ बी मात्रा खरीद पाते थे, और जब कीमत कम हो जाती है तो मात्रा बी से B1 बढ़ जाएगी। ओ बी से OB1 मात्रा अब खरीद पाएंगे, तो खिसकाव दाईं तरफ हुआ। अब मान लेते हैं एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि होने पर क्या होगा? जैसे पहले बजट रेखा थी AB, और जब कीमत बढ़ गई है तो वो एक्स वस्तु की कम मात्रा खरीद पाएंगे, तो B से B1 जो है ये कमी हो जाएगी। OB1 मात्रा अब खरीद पाएंगे, तो बाईं तरफ खिसकाव इसका हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं उपयोगिता की धारणा। ये विषय +2 में हटा दिया गया है, लेकिन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को भी हम कर लेते हैं। उपयोगिता की धारणा क्या होती है? उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु की वह पावर, शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जो यूटिलिटी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले बेंथम ने किया था। यूटिलिटी यूटिल शब्द से बना है। आगे जैसे डेफिनेशन भी हम इसकी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिप्सी। यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फैक्शन दैट ए हाउस होल्ड रिसीव्स फ्रॉम कंजम्पशन। मतलब एक व्यक्ति उपभोग के द्वारा किसी वस्तु के उपभोग से जो संतुष्टि प्राप्त करता है वही क्या कहलाती है? उपयोगिता। मतलब जो भी चीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो गुण होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, नहीं तो वह इतनी उपयोगी वस्तु नहीं कहलाएगी। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, उपभोग के आधार पर ये दो धारणाएं हैं उपयोगिता की। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? किसी वस्तु की जितनी हम मात्राएं प्रयोग कर रहे हैं उनसे, उनका उपभोग करने से जो उपयोगिता मिली उनके जोड़ को हम कहेंगे कुल उपयोगिता। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? TUX, मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ QX। तो एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता किस पर निर्भर है कि उसकी कितनी मात्राएं हम प्रयोग कर रहे हैं, वो उसका फंक्शन हो गई। TUX को हम सिग्मा MUX भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं उनको अगर हम जोड़ते जाएं तो TU बन जाएगा। इसका शेड्यूल देखो। जैसे एक वस्तु है एक्स कमोडिटी की यूनिट्स दी गई हैं 6। पहली से 20 के बराबर यूटिलिटी मिली, दूसरी से 18 और मिली, तो जोड़कर कितने हुए? 20 और 18 हो गए 38। तीसरी इकाई और लेने से 16 और जुड़ जाते हैं, तो कितने हो गए? 54। तो इस तरह हम इनको जोड़ते जाएं मार्जिनल यूटिलिटी को, तो ये टोटल यूटिलिटी बन जाती है। समीशन का मतलब क्या है? जोड़। तो इन सबको जोड़ते जाएं तो TU बनता है। तो सभी इकाइयों से जो यूटिलिटी मिल रही है उनके जोड़ को हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। और MU कैसे निकालेंगे? जैसे पहली से हमें 20 मिली, अगर हमारे पास TU है तो MU कैसे निकालें? 20 है, सेकंड TU दी हुई है 38, 38 में से माइनस कर दीजिए 20, 18 हो गए। फिर 54 में से 38 करें, 16 हो गए। 64 में से 54 10, और 64 में से 64 0, 59 में से 64 हो गए -5।
देखो, किसी वस्तु की जितनी इकाइयाँ कंज्यूमर प्रयोग करता जाता है तो शुरू में उनमें बढ़ोतरी होती है, फिर वो स्थिर हो जाती है उपयोगिता, कुल उपयोगिता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उतनी की उतनी है, और लास्ट में कम हो गई। जैसे हमने कोई चीज़ खाने के लिए ली है तो पहली जब एक इकाई ली हमने तो उससे बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि जैसे हमें भूख लगी हुई थी। दूसरी इकाई लेने से थोड़ी सी और हमें यूटिलिटी मिली, पहले से कम है लेकिन। तीसरी से उससे कम मिली, चौथी में उससे कम मिली, और पांचवी जो है ज़ीरो के बराबर आई, मतलब हमारे उपयोगिता में कोई भी चेंज नहीं आया। जो MU है वो पहले घटती दर से बढ़ रही है, आगे जाते जा रहे हैं, घट रही है, फिर ज़ीरो हो जाती है और फिर ऋणात्मक नेगेटिव हो जाती है। तो MU ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है या जो भी बदलाव आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो MU इज इक्वल टू होता है TUN-TUN-1, या फिर MU ऑफ X इज इक्वल टू होता है डेल्टा TU बाई डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब है चेंज, TU में होने वाला चेंज और Q में होने वाला चेंज। Q हमारी हो गई क्वांटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह ध्यान से याद करना है।